देखिए क्या हाल किया गया है बिहार में बेटियों के साथ। जरा थोड़ा साइड हो जाइए माताजी। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए बेटी रोड पे सो रही है। बेटी को क्या बचाएंगे सम्राट चौधरी? अरे बेटी तो बचाए नीतीश कुमार, बेटी तो बचाए मोदी सरकार। सम्राट चौधरी तो आए तो बेटी के रोड पर खड़ा कर दिया। जिस बीजेपी को बिहार में इतना ज्यादा वोट मिलता है, जिसके सांसद इतने ज्यादा हैं, जिसके विधायक इतने ज्यादा हैं, जिसकी सरकार पूरे देश में है, केंद्र में है, वो सरकार इतनी निर्दयी हो कैसे सकती है? इस सम्राट चौधरी आके हम लोग के घर से बेघर कर दिया, हम लोग कहीं के नहीं छोड़ दिया एकदम। और सम्राट चौधरी ऐसा धोखा दिए कि सबका घर तोड़ने लगे हैं। और ऑफिसर्स, नेता मंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, किसी को कोई परवाह नहीं है कि गरीब कैसे रह रहा है, गरीब कैसे सो रहा है, गरीब क्या खा रहा है, गरीब का कैसा जिंदगी है, कैसा कुत्ता वाला जिंदगी है, कीड़ा मकोड़ा वाला जिंदगी है, कोई पूछने नहीं आता है यहाँ पे। मेरा दिल पिघल जाता है हम जब इन लोगों के बारे में सुनते हैं, हम दौड़ के आ जाते हैं। नेता मंत्री कितने घटिया होते हैं कि भाई इतना इतना वोट मिलता है, वो आते नहीं है देखने। इस वीडियो को शेयर कीजिए और दिखाइए कि हमारे बिहार में गरीबों का हाल क्या है। 50 परिवार होंगे और ये देखिए गरीबों का हाल हमारे बिहार में। क्या सम्राट चौधरी इन लोगों को देखने के लिए नहीं आ सकते थे? सीएम बनने के बाद आप कहाँ घूम रहे हैं? थोड़ा इधर भी देखिए, इन गरीबों के तरफ एक नजर डालिए। ये भी आप ही के सपोर्टर है, ये भी आप ही के वोटर है। ये लोग नीतीश कुमार को वोट किए थे, एनडीए सरकार को वोट किए थे। नीतीश कुमार रहते तो आप लोग को दिक्कत नहीं होता, नहीं होता था। कितना बार आया, कितना बार चला गया। नीतीश कुमार में दया था, दया था। यहाँ पे बीजेपी के अंदर कोई दया भाव दया नहीं है, कोई दया नहीं है। अब सरकार जब तोड़ने की बात कही तो क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं कि इन लोगों को रहने के लिए कुछ व्यवस्था दे? क्या सरकार इतनी निर्दयी है कि रात में दिन में सोए हुए लोगों को, बेबस लाचार लोगों को, गरीबों का घर तोड़ करके ऐसे निकल ले? सरकार पूछने तक ना आए। ये दोनों पति पत्नी अंधे हैं, ये लोग क्या करेंगे? ये बात है कि इनका जो दर्द है वो एसी में बैठने वाले ऑफिसर्स, नेता मंत्री नहीं समझेंगे। बाकी में अगर आप लोगों को इन लोगों की मदद करनी है, लगभग 50 घर है, ना कोई खाने का व्यवस्था, ना रहने का व्यवस्था, ना पानी का व्यवस्था, ना सोने का व्यवस्था, किसी के पास कोई व्यवस्था नहीं। अगर आप लोग मदद करना चाहते हैं तो आप बुद्ध कॉलोनी थाना के पास ही इन लोग का पूरा उजड़ा हुआ आशियाना है, जो कि यहाँ पे सड़क पे ये लोग कुत्ता की तरह सो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर आपके अंदर दिल है ना तो आप लोग आइए और इन लोग का मदद कीजिए। दोस्तों मैं पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना के पास है, मेरे पीछे बहुत सारे गरीब लोग देख रहे होंगे। सरकार गरीबी मिटाने की बात करती है, लेकिन सरकार गरीबों को ही मिटा रही है। सरकार गरीबों का घर छीन रही है, रोड पे ला रही है, मजबूर कर रही है। और ये हम बिहार सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार बुलडोजर चला रही है, बुलडोजर का पावर दिखा रही है और ये कह रही है कि अवैध जो जमीन है जिस पर घर बनाया गया है, जो सरकारी जमीन है जिस पर घर बनाया गया है, उसके घर को हम तोड़ देंगे। लेकिन ये जो जमीन पर हम खड़े हैं, ये कोई मियाँ भाई का जमीन रहा है जो कि बाहर रहते थे, और ये सब गरीब बेचारे जिनके पास भूमि नहीं था, ये लोग धीरे धीरे बस गए। 6 महीना पहले नोटिस आता है और ये कहा जाता है कि आप लोग के घर को हम तोड़ देंगे। ये लोग अग्री हुए क्योंकि इन लोग का जमीन नहीं था। बस ये लोग ये रिक्वेस्ट किए कि हम लोग गरीब हैं, दाई हैं, मजदूर है, बस हम लोग को कहीं भी सोने, रहने, खाने पीने का व्यवस्था दे दीजिएगा, हम हट जाएंगे। ये लोग सब अग्री किए और उस समय सीईओ साहब बोले कि ठीक है हम आपको देंगे जमीन, तभी हटाएंगे, और नोटिस देने के बाद हटाएंगे। लेकिन सरकार कितनी चालाक है जरा देखिए, सरकार इन गरीबों के साथ कितना चालाकी करती है जरा देखिए। अचानक आती है और बुलडोजर चला देती है। 6 महीना पहले बोली थी नोटिस देंगे, बिना नोटिस के ये सब अपने काम पे गए थे। कोई मजदूरी करने गया था, कोई ठेला चलाने गया था, कोई रिक्शा चलाने गया था, कोई किसी के घर में कोई काम करने गई थी। ये सब बच्चे ऐसे ही पड़े हुए थे और बताइए इनकी गलती से एक बच्ची का पैर भी जल गया है, कोई पूछने नहीं आया। यहाँ के विधायक संजीव चौरसिया बीजेपी के। अब बताइए क्या करना है? आप लोग को तो बेघर कर दिया है। माता जी इधर आ जाइए, अब क्या करिएगा? बिहार सरकार को क्या बोलिए? बिहार सरकार के यही बोलेंगे कि हम लोग के कहीं रहने का शरण नहीं है,
देखिए जब से घर टूटा है, जब से हम लोग यहीं पका खा रहे हैं खुला जगह में, दिन भर बाल बच्चा हमारे धूपा में रह रहा है। गर्मी में आप लोगों को रोड पे सड़क पर छोड़ दिया गया। मैम रात में भी देखिएगा तो सब बच्चा सब ऐसा ही सुतर रहता है, हम लोग भी सुतर रहते हैं, हम लोग का कोई साधन नहीं है। क्या काम करती हैं आप? दाई के काम करते हैं मैम। के काम जी मैम। बिहार सरकार बीजेपी सरकार बोलती है कि गरीबी हटाएंगे, आप ही लोग को हटा रहे हैं। गरीबी कहाँ हटा रहे हैं सर, ये तो गरीबे के हटा रहे हैं। जब सब गरीब बिहार से चल जाएगा मैम, तब फिर उन लोग के घर में बर्तन कौन धोएगा? ये बताइए। इतना हम लोग के दुख दिए है तो हम लोग तो इस देश छोड़ के दूसरे देश में भागेंगे कि जहाँ पर हम लोग के कमाने खाने के जगह रहेगा? हम लोग के कमाने खाने के भी कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। अब कई हालत में बाल बच्चा छोड़ के कहने जाएंगे काम करने के लिए? छोटा छोटा बाल बच्चा है, बताइए मैम। 70 से काम धंधा छोड़ के उस दिन से हम सब लोग भूखे यहाँ पर है। कभी आधा किलो चावल चल के देखिए कि चूल्हा चौका में कभी आधा किलो आटा आधा किलो चावल बना के खा के छोटा छोटा बचा के रख ले हैं। कहाँ जाए इन लोग का हाल? आप क्या बोलिएगा, क्या करती हैं आप? हम भी चौका बना करते हैं मैडम, एकदम से आशियाना उजाड़ दिया। हम खत्म कर दे मैडम, कहीं के हम लोग करने चाहिए रोड पर लाके छोड़ दिया। इतनी गर्मी में आप लोग रह कैसे रही हैं? वैसे ना चिमकी है ना कुछ, ऐसे खुला में रह रहे हैं। खुला में रहते इसी खुला में रहते देखिए मैडम, इसका मर्दाबा भी आना है, बेटी जमन कहाँ लेके जाएगी? भी कैसे मर्दाना भी आंधा दोनों परिवार है। फिरसिंग भी बंद कर दिया मैडम, फिरसिंग भी मिल रहा था वो भी बंद कर दिया। हम क्या जी क्या करिएगा ये बताइए। हम तो कमाए लायक भी नहीं है सब मैम, बताइए। मतलब यहाँ पे सरकार को दया नहीं आता है आप लोगों पे? कोई दया नहीं है, कोई दया नहीं है। हम लोग 4 दिन से थाना प्रशासन भी देख रहे हैं कि हम लोग खुला में सूत रहे हैं, हमारे बाल बच्चा खुला में सूत रहा है। नल भी तोड़ दिया गया है। राजीव गांधी के राज में हम लोग के घरे घरे आके राशन कार्ड बना दिए थे। राजीव गांधी के राज था। इसी जमीन पे आपका एड्रेस है, सब चीज इसी जमीन है मैम। हाँ सब कुछ है मैम। माँ की है, यही है मेरा पापा मेरा माँ सब मरा। हम लोग तनी को बाल बच्चा के यहीं पर शादी ब्याह की मैडम यहीं पर रहते हैं। जन्म करम यहीं पे है मैडम। कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? 50 साल से मैम। वो आया अचानक बुलडोजर चला दिया। उस घड़ी पूरा गाबरा पोखरा था मैम, यहाँ पर उतना आदमी के बसंदा नहीं था। उस घड़ी से हम लोग गाबरा के भर के गाबरा ना तो हटाओ ना तो सामान सब जब्त कर लेंगे। हटाओ ना तो सब सामान जब्त कर लेंगे। कितने की संख्या में आया था ये लोग? वो लोग आए थे कम से कम वही प्रशासन के सब, तो सब प्रशासन के समय सब लोग हट गए कि सब कोई मारेगा पीटेगा, तो वही चक्कर में बच्चा द्वारी के सामने चूल्हा चौकी सब रख लेता, चावल चढ़ाए हुए थे। सब भागने के चक्कर में बच्ची के भी देखिए जला हुआ पूरा। 3 दिन से कैसे बर्दाश्त कर रहा है, वो सब रो रहा है, रो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब धूप में देखिए कैसा गर्मी है। अच्छा एक बात बताइए, इतना कुछ करने के बाद कोई देखने आया आपके विधायक? नहीं, कोई अभी तक नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई मदद के लिए नहीं आया? कोई मदद नहीं करने के लिए आया, कोई नहीं मदद। कोई खोज ही नहीं आता है मैम, कब कोनो खोज ही नहीं आता है। जे गरीब मरा की जिया गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझता है। हाँ, एकदम कीड़ा समझता है। आखिर के मान लिए जे सर हम लोग कहाँ जाएंगे? ये बाल बच्चा लेकर के कहाँ जाएंगे हम लोग के एक अवस्था नहीं है सर। मैं चलिए जे कि हम ईटा जोड़ करके फट्टी जोड़ करके हम खाना बनाते हैं मैम। हम छोटा छोटा बाल बच्चा है, सब रहिया में भर दिन रौदा में ये पेड़ न रहता से तो हमारे बाल बच्चा मर जाता रबट के रौदा में। कोई साधन नहीं सरकार दिया। सरकार तो अपनी एसी में रह रही है ना, सरकार तो अपनी एसी में रह रही है। सरकार तो अपनी एसी में हम लोगों को अति चाहिए, घर चाहिए। गरीब के बहू बेटी के लिए घर न चाहिए, रोड पर निकाल के बिक दिया गया। बहू बेटी के बाल बच्चा के इतना हत्या करता है गरीब पर। इतना अत्याचार गरीब पर कर सकते हैं? कितना अत्याचार कर रहे हैं? ना सोने के व्यवस्था है, न रहने के व्यवस्था, न खाने के व्यवस्था है। एक गिलास पानी तक नहीं पिए, नल सब तोड़वा दिया। सुनते है तो मच्छर भरता है गवे। जिसके पास पैसा है उसके लिए सरकार है, हम लोग के पास नहीं है पैसा तो हम लोग का झोपड़िया के तोड़ दिया। में बीजेपी की सरकार है, क्या बोलिए? गरीबों पे ध्यान नहीं दे रही है ये? नहीं देता है। जब ध्यान हम लोग सब दाई का काम करते हैं, हम लोग सब। हाँ सब हम लोग काम करते हैं। घर तोड़ दिया, आप कहाँ जाइएगा, कैसे रहिए? कहाँ जाएंगे वही तो सोच रहे कि हम लोग कहाँ जाए। हम लोग को रहने के लिए भी साधन नहीं है, कहाँ जाए? बच्चा को पढ़ाई की क्या करे, कहाँ से अति करे? का भी बच्चा है? मेरा भी बच्चा है, 2 ठो सब छोटा छोटा। आप इतने सारे बच्चे हैं और देखिए ये देखिए कहाँ गई बताइए। ये देखिए दोनों आँख से अंधे हैं भाई। थोड़ा सा देखिए बिहार सरकार इन लोगों पे रहम कीजिए, थोड़ा सा दया कीजिए।
बताइए, ऐसे ऐसे परिवार को आप सड़क पर छोड़ दिए हैं। इनका आशियाना, जो झोपड़ी में ही ये लोग अपना आशियाना बसाए हुए थे, उसको उजाड़ दिया गया है। सोचिए कि इन लोग का यहीं पर आधार कार्ड था, यही एड्रेस पर पैन कार्ड था, सब चीज यही एड्रेस पे था। 50 साल से रह रहे हैं। चलिए ठीक है, आपको खाली करना था, चलिए मानते हैं, लेकिन कम से कम कहीं तो इसको इतना जमीन इन लोग को दे देते ताकि अपने बच्चों के साथ चैन से मर सकते थे। आप कितने निर्दयी हैं। कोई सरकार इतनी निर्दयी हो कैसे सकती है। बीजेपी तो बहुत बड़ा बड़ा वादा करती है, बहुत बड़ा बड़ा दावा करती है, हम ऐसे करेंगे जनता के लिए, गरीबों के लिए ऐसे करेंगे। भाई क्या हो रहा है गरीबों के लिए, जरा देख लीजिए। गरीबों का हालत खराब है और ये दोनों पति पत्नी अंधे हैं। ये लोग क्या करेंगे, इनका सहारा क्या बनेगा, क्या क्या होगा। मतलब ऐसा ना कि आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा तो आप लोग के लिए कुछ भी कर दो, आपके साथ कुछ भी कर दो। विकलांग भी मिलता था मैम, तो विकलांग भी बंद कर दिया। सम्राट चौधरी बैठा था, 3 महीना से हम लोग का पैसा मिल रहा है और न विकलांग था जो हमको सहारा छीना गया। क्या खाएंगे, क्या खाएंगे हम, कौन पूछने वाला है। तो किसी पर उम्मीद है कि कोई आप लोग की मदद करेगा। कोई हम लोग का सहारे नहीं कर रहा है तो कहाँ कैसे किसी पर उम्मीद नहीं। हुल्की मारने की क्या बोलेगा माइक में? बोल रहे, जब इतना वोट होता है, इलेक्शन होता है, सब गौर पड़ने यहाँ पर आता है कि हमको चाहिए, उसको चाहिए। या फिर कोई नेता, कोई मुखिया, कोई पंचायत, कोई वार्ड पार्षद, कोई यहाँ नहीं पहुँचा। इस बार चुनाव जब हुआ था तो आप लोग आरजेडी को वोट किए थे या बीजेपी को वोट किए? आरजेडी के भी नहीं किया था, बीजेपी के एनडीआर नीतीश बाबू को वोट मिला था। नीतीश कुमार को दिए? मुझे नीतीश कुमार का वोट मिला था। नीतीश कुमार तो धोखा देके चले गए। धोखा देके चला गया, उसको गरज से निकाला गया, बेटा का कलंक लगा के निकाला गया। वो रहता तो इतना हम लोग का कष्ट नहीं होता था। नीतीश कुमार रहते तो आप लोग को दिक्कत नहीं होता, नहीं होता था। कितना बार आया, कितना बार चला गया। अच्छा, नीतीश कुमार में दया था, दया था। यहाँ पे बीजेपी के अंदर कोई दया भाव दया नहीं है, कोई दया नहीं है। हम लोग का सम्राट बहुत दिक्कत दे दिया, बहुत हम लोग का घर छीन लिया मैम। हमको फिल्सिंग भी बंद कर दिया मैम। बताइए हम क्या खाएंगे, हमको कौन पूछने वाला है। न बेटा, मतलब भिखारी को और भिखारी लोग बना के चला गया। सोने तक का व्यवस्था नहीं है। सोने का देखिए ना, उधर कोई पड़ा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा हमको दिखाइए। पानी पीने वाला कल था, वो भी तोड़ दिया। पानी तक नहीं है मैडम। इतनी गर्मी में पानी का व्यवस्था, लोग बाहर से पानी लाकर पीता है मैडम। बताइए, इस बच्ची का ऐसे पैर जला दिया है और देखिए ये सब किया गया है। भागने के चक्कर में बच्ची का पैर जल गया है। ये लोग कम से कम 40-50 परिवार होंगे, है ना बाबू, आप साइड हो जाओ। 50 परिवार होंगे और ये देखिए गरीबों का हाल हमारे बिहार में। ठीक है, ये देखिए पानी का व्यवस्था जो था वो भी तोड़ ताड़ के चला गया है। पानी कैसे पी रहे होंगे ये देखिए। और इधर देखिए बच्चे कैसे सो रहे हैं, लड़की देखिए कैसे सो रही है। सुतल परल चलता है घरे। सुन लिए तन का साधन नहीं है, साधन रहता था आई हम लोग जवान बच्ची से लेकर के हम लोग गोड़ते नहीं, इतना लेकर करके हम लोग। ये लोग बेचारी कैसे सो रही है। आप लोग के पास व्यवस्था नहीं है सोने का। देखिए मक्खी लग रहा है। देखिए क्या हाल किया गया है बिहार में बेटियों के साथ। जरा थोड़ा साइड हो जाइए माताजी। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए बेटी रोड पे सो रही है, जरा देखिएगा। बताइए क्या दिक्कत हो गया आप लोग को। आप लोग सड़क पे आ गई, सड़क पे सोने पर मजबूर है। थोड़ा उधर घूम जाइए और बताइए उधर बताइए क्या करती हैं आप लोग। चौका काम करें, क्या करेंगे, चौका बर्तन यही करते हैं, घर में काम करते हैं। सोने बना रहे हैं, खा रहे, क्या करेंगे। रोड पर सोने का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, पानी नहीं है पीने के लिए। कहाँ जाएंगे। तो बेटियों के लिए बोलती है बहुत कहाँ कुछ हो रहा है, कहाँ कुछ हुआ। यही है, यही रात में देखिए मच्छर है। कब तोड़ा है 18 को, 18 तारीख को बिन बोले वैसे ही बस। देखिए बेटियों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए ये व्यवस्था है। बेटी को क्या बचाएंगे सम्राट चौधरी। अरे बेटी तो बचाए नीतीश कुमार, बेटी तो बचाए मोदी सरकार। सम्राट चौधरी तो आए तो बेटी के रोड पर खड़ा कर दिए, ब्लैकमेल करवा रहे हैं। वो बेटी क्या बचाएंगे। हम लोग का इतना उतना दिन से नीतीश कुमार थे, हम लोग के बढ़िया हर चीज में मदद करते थे।
लालू यादव था वो भी मदद किया, राजीव गांधी थे वो भी मदद किए, आज तक ले हम लोग का कोई खरोच नहीं आया। इस सम्राट चौधरी आके हम लोग के घर से बेघर कर दिया, हम लोग कहीं के नहीं छोड़ दिया एकदम। हम लोग अब कहाँ जाए? अब सरकार से यही निवेदन है कि हम लोग के कहीं रहने के साधन दिया जाए, और नहीं तो यही जमीन पर मर जाएंगे। घर तो आप तोड़िए दिए, घर तो आप तोड़िए दिए, खुला जगह पर तो हम लोग रहिए रहे हैं। यहाँ पर बारिश हो चाहे आंधी आवे चाहे पानी आवे, हम लोग तो यहीं रहेंगे। हम लोग के बाल बच्चा मर जाए चाहे हम लोग मर जाए, लेकिन हम लोग का साधन दीजिए। जब आप वो वादा किए कि आप लोग के पहले साधन मिलेगा तब हटाया जाएगा, तो जब वैसा काहे नहीं किए, चोर की तरह चुपया के काहे तोड़ दिए? आपको बताना चाहिए ना, नोटिस दे के बोलाना चाहिए ना, टाइम देना चाहिए कि नहीं? मैम बोलिए, टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? चोर की तरह आए 10 बजे आके हम लोग का तोड़ दिए, बाल बच्चा जर गया, बेटा भतार घर में नहीं था, सब तोड़ ताड़ कर रख दिया। देखिए तो वही 2 हरिया बर्तन में बना खा रहे हैं हम लोग। देखिए ऐसी इसी दशा में हम लोग सूत रहे हैं। इसीलिए हम मोदी सरकार के वोट दिए थे। अमीर के घर में 2 वोट मिलता है मैम, तो हम लोग के गरीब के घर में 10 वोट मिलता है। इसीलिए हम मोदी सरकार के वोट दिए थे। अमीर के घर में 2 वोट मिलता है मैम, तो हम लोग के गरीब के घर में 10 वोट मिलता है। अमीर के 2 बाल बच्चा रहता है, तो हमको घर में 5 बाल बच्चा है, और 2 हमें 7 वोट मिलेगा, उन लोग के 4 वोट मिलेगा, तो हम लोग 7 वोट देते हैं। इसीलिए देते हैं कि हम लोग रोड पर रहे, हम लोग के बाल बच्चा भटक कर मर जाए, मेरा बेटी के कोई आके बलात्कार कर लेबे, मेरा पोती का कोई आके बलात्कार लेबे खुला जगह में। इसीलिए वोट दिए कि आके हमारा बेटी पुतों के बलात्कार करके कोई चल जाए। क्या गारंटी है? यहाँ पर हम लोग रात भर सुतल रहते, कोई भी आके कुछ भी कर सकता है। थाना प्रशासन नहीं देख रहे, बुधा कॉलोनी MIM जाते आते तो नहीं देखते कि हमारे बहू बेटी बाल गोपाल कैसे सब ढनक रहा है, बिलट रहा है। थाना प्रशासन तब बोल रहा है कि हम लोग का कोई पावर नहीं है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बुधा कॉलोनी थाना भी हम लोग के साथ दे रहा था मैम, आज तक लोग थाना के अफसर कोई हम लोग के कोई कुछ नहीं बिगाड़े हैं। इसलिए कि हम लोग नहीं, यहाँ पर हम लोग कोई चोर है न चुहार है न कुछ है। हम लोग मेहनत मजदूरी करके खाने वाले आदमी है। हम लोग के बाल बच्चा सब मेहनत मजदूरी करके खाने वाला आदमी है, कोई गलत नहीं है। इसलिए थाना भी हम लोग के कभी कोई ऐसा बात नहीं किया, कभी नहीं बिगाड़ा, नहीं कोई ऐसा दिक्कत हुआ थाना में चल जाते तो अफसर लोग हम लोग के साथ देता है। बुधा कॉलोनी थाना के इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए बात है कि इनका जो दर्द है वो AC में बैठने वाले ऑफिसर्स, नेता मंत्री नहीं समझेंगे। इनका जो दर्द है कि इस गर्मी में इनका जो झोपड़ी था उसको भी छीन लिया गया। इनके पास पीने तक का पानी नहीं है, बेटियां सड़क पर सोने पर मजबूर है, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बर्तन नहीं है, कोई नेता मंत्री देखने नहीं आए, पूछने नहीं आए। और बड़ी बात ये कि जिस जमीन पर हम खड़े हैं ये सरकारी जमीन नहीं है, ठीक है? ये क्या बोले, आम गरमजरुआ जमीन है, 613 नंबर प्लॉट फकरू मियाँ का जमीन है। ये फकरू मियाँ का जमीन है जो कि बाहर विदेश में रहते थे, और ये लोग बेचारे इसमें रहने लगे क्योंकि इन लोगों के पास कुछ नहीं था, भूमिहीन थे। अब सरकार जब तोड़ने की बात कही तो क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं कि इन लोगों को रहने के लिए कुछ व्यवस्था दे? क्या सरकार इतनी निर्दयी है कि रात में दिन में सोए हुए लोगों को, बेबस लाचार लोगों को, गरीबों का घर तोड़ करके ऐसे निकल ले? सरकार पूछने तक ना आए। जिस बीजेपी को बिहार में इतना ज्यादा वोट मिलता है, जिसके सांसद इतने ज्यादा हैं, जिसके विधायक इतने ज्यादा हैं, जिसकी सरकार पूरे देश में है, केंद्र में है, वो सरकार इतनी निर्दयी हो कैसे सकती है? क्या बीजेपी इन गरीबों का भला नहीं कर सकती? क्या बीजेपी इन लोगों को थोड़ा मोड़ा जमीन नहीं दे सकती थी? क्या सम्राट चौधरी इन लोगों को देखने के लिए नहीं आ सकते थे? CM बनने के बाद आप कहाँ घूम रहे हैं? थोड़ा इधर भी देखिए, इन गरीबों के तरफ एक नजर डालिए। ये भी आप ही के सपोर्टर हैं, ये भी आप ही के वोटर हैं। ये लोग नीतीश कुमार को वोट किए थे, NDA सरकार को वोट किए थे, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि नीतीश कुमार ऐसे धोखा दे देंगे और सम्राट चौधरी बिहार के CM बन जाएंगे। जिन्होंने सोचा नहीं था वो हो जाएगा। और सम्राट चौधरी ऐसा धोखा दिए कि सबका घर तोड़ने लगे हैं। और ऑफिसर्स, नेता मंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, किसी को कोई परवाह नहीं है कि गरीब कैसे रह रहा है, गरीब कैसे सो रहा है, गरीब क्या खा रहा है, गरीब का कैसा जिंदगी है, कैसा कुत्ता वाला जिंदगी है, कीड़ा मकोड़ा वाला जिंदगी है, कोई पूछने नहीं आता है यहाँ पे।
हमको ये भाई फोन किए और बोले मैडम हम इतने परेशान हैं, 50 घर हमारा तोड़ दिया है और हम लोग सड़क पे रो रहे हैं, बच्चे का पैर जल गया है, ये व्यवस्था है, छोटे छोटे बच्चे हैं। भाई मेरा दिल पिघल जाता है। हम जब इन लोगों के बारे में सुनते हैं हम दौड़ के आ जाते हैं। नेता मंत्री कितने घटिया होते हैं कि भाई इतना इतना वोट मिलता है, वो आते नहीं है देखने। भाई इस वीडियो को शेयर कीजिए और दिखाइए कि हमारे बिहार में गरीबों का हाल क्या है, इन लोगों का हाल क्या है और सरकार किस तरीके से चोर वाला काम करती है। नमस्कार।